मेरा नाम नेहा है। उम्र 30 साल। मेरी शादी को 5.5 साल हो चुके हैं। मेरा पति रोहन दिल्ली में एक बड़ी आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। महीने में 2 हफ्ते तो घर पर ही नहीं होते, विदेश के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। हम लोग लखनऊ के एक अच्छे इलाके में फ्लैट में रहते हैं। घर में सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, रोहन और उनका छोटा भाई विक्रम। विक्रम की उम्र 25 साल। अभी अभी MBA पूरा किया है और रोहन ने उसे अपने साथ ही कंपनी में जॉब दिलवा दी है। विक्रम हमारे साथ ही रहता है। विक्रम बहुत शरीफ और हंसमुख लड़का है। लंबा, गोरा, जिम जाता है, हमेशा साफ सुथरे कपड़े। जब भी रोहन बाहर होते हैं, विक्रम मेरा पूरा ख्याल रखता है। कभी मार्केट से मेरी पसंद की चॉकलेट ले आता है, कभी देर रात तक मेरे साथ फिल्म देखता है। मैं उसे विक्की बुलाती हूँ, वो मुझे भाभी कहकर चिढ़ाता है। सब कुछ पिछले साल की गर्मियों से बदलना शुरू हुआ। रोहन को अमेरिका का एक लंबा प्रोजेक्ट मिल गया था, 6 महीने का। जाने से पहले उसने विक्रम से कहा था, भाई नेहा का पूरा ध्यान रखना, वो अकेली बोर हो जाती है। विक्रम ने हंसते हुए सैल्यूट ठोका था। बॉस चिंता मत करो, भाभी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। रोहन के जाने के बाद घर में सिर्फ हम दोनों रह गए। पहले हफ्ते तो सब नॉर्मल था। सुबह विक्रम ऑफिस चला जाता, शाम को आता, हम साथ खाना खाते, थोड़ी बातें करते, सो जाते। लेकिन दूसरे हफ्ते से एक रात बिजली चली गई, AC बंद। गर्मी असहनीय थी। मैं बालकनी में खड़ी होकर हवा खा रही थी। सिर्फ स्लीवलेस नाइट सूट पहना था। विक्रम भी आया और मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसने सिर्फ शॉर्ट्स और बनियान पहनी थी। उसकी छाती पर पसीना चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, भाभी इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? मैंने हंसकर कहा, कूलर चला लेंगे। वो बोला, कूलर से क्या होगा, पास में कोई ठंडा बदन चाहिए। मैंने उसे घूरा। विक्की मुंह संभाल के। वो हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। उसी रात 2 बजे मुझे प्यास लगी। मैं किचन में पानी पीने गई। विक्रम सोफे पर लेटा था, सिर्फ शॉर्ट्स में। उसका बदन चांदनी में चमक रहा था। मैं पानी पीकर वापस जा ही रही थी कि उसने आंखें खोल दी और धीरे से बोला, भाभी एक गिलास मुझे भी। मैंने गिलास बढ़ाया। उसने गिलास लेते वक्त मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां गर्म थीं। मैंने हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। हम साथ फिल्में देखने लगे। कभी कभी उसकी टांग मेरी टांग से टच हो जाती। मैं हटाती नहीं थी, वो भी नहीं हटाता था। एक रात हम रोमांटिक मूवी देख रहे थे, हीरो हीरोइन किस कर रहे थे। विक्रम ने रिमोट से वॉल्यूम कम किया और धीरे से कहा, भाभी क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैंने उसकी तरफ देखा? उसकी आंखें मेरे होंठों पर थीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उसने धीरे से मेरे गाल पर हाथ रखा और बहुत नज़दीक आ गया। उसकी सांस मेरे होंठों पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और फिर वो किस हो गया। पहला किस, बहुत लंबा, बहुत गहरा। जब हम अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं। मैंने उसका कॉलर पकड़कर फिर खींच लिया। उस रात हमने वो सारी सीमाएं तोड़ दी जो एक देवर और भाभी के बीच कभी नहीं तोड़नी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो विक्रम मेरे बगल में था। मैंने उसे धीरे से जगाया और रोते हुए कहा, विक्की हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मुझे गले लगाकर बोला, भाभी मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ। भैया ने तुम्हें पाया, मैं हार गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने भी उसे गले लगा लिया। उस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। दिन में हम देवर भाभी थे। वो मुझे भाभी कहकर चिढ़ाता, मैं उसे डांटती, लेकिन रात को हम एक दूसरे के थे। वो मेरे लिए फूल लाता, मेरे बालों में लगाता, मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती। कभी कभी ऑफिस से जल्दी आ जाता और मुझे पीछे से गले लगा लेता। मैं हंस पड़ती। हमारा घर प्यार से भर गया था। 3 महीने ऐसे ही बीते। फिर रोहन का मैसेज आया, नेहा प्रोजेक्ट पूरा, अगले हफ्ते आ रहा हूँ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने विक्रम को बताया। वो चुप रहा। रात को वो मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी अब हमें रुकना होगा, भैया आ रहे हैं। मैं रो पड़ी। बोली, विक्की मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बहुत ही गलत कली, मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन हम भैया को धोखा नहीं दे सकते। रोहन आए। मैंने सब कुछ नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की। विक्रम भी अलग कमरे में शिफ्ट हो गया, लेकिन जब भी हम अकेले होते, आंखें मिलती तो दोनों रो पड़ते। एक रात रोहन सो गए। मैं चुपके से विक्रम के कमरे में गई। वो जाग रहा था। मैंने कहा, विक्की। बस एक आखिरी बार उसने मुझे गले लगा लिया। उस रात हमने फिर वही किया। लेकिन सुबह विक्रम ने मुझसे कहा, भाभी मैं दिल्ली ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, कंपनी में बात कर ली है। यहाँ रहा तो हम तीनों बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। रोते हुए बोली, मुझे मत छोड़ो। वो बोला, नेहा तुम भैया की हो, हमेशा रहोगी। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा देवर तुमसे बेहद प्यार करता है, हमेशा करेगा। और वो चला गया। आज रोहन मेरे साथ है। घर में सब पहले जैसा है, लेकिन जब भी मैं अकेली होती हूँ तो विक्रम की वो चॉकलेट याद आती है, वो गले लगाना याद आता है। कभी कभी उसका मैसेज आता है, भाभी आप ठीक हो ना? मैं बस लिखती हूँ, हाँ विक्की तुम खुश रहो। दोस्तों, ये थी मेरी और विक्की की कहानी। कुछ प्यार छुपाने पड़ते हैं, कुछ रिश्ते नाम के लिए तोड़ने पड़ते हैं, फिर भी दिल आज भी उसी के नाम की धड़कन लेता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी बहुत जल्द। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।